तंदूर कांड वही वारदात है जिसने 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली को दहला कर रख दिया था। नई दिल्ली के बगिया रेस्टोरेंट में जलते तंदूर से पूर्व कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की लाश बरामद हुई थी। तंदूर के पास खड़े 2 लोग आग को सुलगा रहे थे, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और नैना साहनी हत्याकांड की साजिश बेनकाब हो गई थी। आरोपों के मुताबिक नैना साहनी के पति सुशील ने गोल मार्केट में अपने घर पर अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली के अशोक रोड स्थित बगिया रेस्टोरेंट को चुना। जिस वक्त तंदूर में लाश को जलाया जा रहा था, उस वक्त सुशील शर्मा खुद वहां मौजूद था और वो दूर खड़ा होकर तंदूर से जलती लाश को देख रहा था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वहां से फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट जेल में कैद युवा कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील शर्मा की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा, जिसके तहत 1995 के नैना साहनी हत्याकांड में मिली मौत की सजा को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाएगी। न्यायालय ने 13 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तंदूर कांड की सुनवाई के दौरान शर्मा के वकील ने दलील दी थी कि यह मामला मौत की सजा दिलाने वाले दुर्लभ मामलों में नहीं आता है। वही अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा था कि यह मामला दुर्लभ है। निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाकर न्याय किया है। वारदात के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस सनसनीखेज कांड पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। इसके पहले निचले अदालत ने 2003 में सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। 19 फरवरी 1907 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 7 नवंबर 2003 को दिए गए निचली अदालत के फैसले में कोई गलती नहीं है। इस घटना ने पूरे देश और समाज को झकझोर कर रख दिया था और ये एक जघन्य अपराध है, लिहाजा ये केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ट्रायल कोर्ट का फैसला एकदम जायज है और मुजरिम किसी भी तरह की दया का पात्र नहीं है। बता दें कि वारदात के 8 दिनों बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। प्रधानमंत्री आवास 7 रेसकोर्स पर आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे होगी। बैठक में आंध्र प्रदेश के हालात पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कल दिल्ली में ही रहेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के हालात की जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के फैसले के बाद तीव्र विरोध का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण समाधान निकलने का भरोसा है, जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा होती है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य गठन के फैसले के विरोध में सीमांध्र में जनजीवन प्रभावित है। बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते कई इलाके अंधेरे में हैं। बिजली के अभाव में रेलवे को कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं। राज्य के बंटवारे को लेकर राज्य की बिजली उत्पादक और वितरण कंपनियों के कर्मचारी काम पर नहीं आए, जिससे पूरे सीमांध्र इलाके में बिजली नहीं रहने से अंधेरा छा गया है। इस वजह से न केवल सीमांध्र इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, बल्कि हैदराबाद को भी बिजली नहीं मिल रही है। विभाजन के विरोध में हैदराबाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार से नई दिल्ली में अनशन शुरू किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी दबी जुबान में मोदी की तारीफ की। पी चिदम्बरम ने माना कि मोदी ने बीजेपी का कद बढ़ाया है। हालांकि चिदम्बरम का यह भी कहना है कि बीजेपी नेतृत्व में अब भी फूट है। मोदी की तारीफ करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि शहरी युवाओं में मोदी को लेकर आकर्षण है। चिदम्बरम ने मोदी की वाजपेयी से तुलना करते हुए कहा कि मोदी वाजपेयी से बड़े नेता नहीं है और कांग्रेस वाजपेयी के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं है। हम मोदी से लड़ रहे हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी खराब है। We are facing Mr. Narendra Modi, who's got a very, very checkered track record. कश्मीर के केरन सेक्टर में बॉर्डर से लगे इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई 14वें दिन भी जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। इस बीच सोमवार शाम को तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने पीएम से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम को केरन में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी दी गई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना केरन सेक्टर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। सेना ने अभी तक घुसपैठ की कोशिश करते 7 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस ऑपरेशन में सेना के भी 6 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सेना ने आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इन हथियारों में 7 AK-47 भारी मात्रा में गोला बारूद और वायरलेस सेट शामिल है।
केरन सेक्टर के साला भट्टा के इलाके में मुठभेड़ में घायल हुए जवानों का श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेना का आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज 14वां दिन है। सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को इस इलाके में घेर रखा है और आगे नहीं बढ़ने दिया है। सिल्ला भट्टा में दुश्मन का मुकाबला करते हुए घायल हुए जवान दुर्गा राजा को सीने में 2 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और मुकाबला करते रहे। उनके मुताबिक करीब 50 घुसपैठी सीमा पार से आए हैं। मुठभेड़ में घायल हुए जवानों की हालत बेहतर हो रही है और सभी खतरे से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से वीके सिंह के आरोपों की जांच के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में केंद्र से पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने उन आरोपों की व्यापक जांच करने की मांग की गई है, जिसमें राज्य के नेताओं को पैसा देने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के आरोपों और सेना के विवादास्पद टेक्निकल सर्विलांस डिवीजन के कामकाज की जाँच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। ऐसे कौन सी बात है कि वीके सिंह ने हफ्ता में जो है इनकार किया और आते आते ही जनरल विक्रम सिंह ने मेरी हर बात को मान ली और आज हमने हफ्ता उठा लिया। बातचीत चल रही है तो किस बात अगर हमसे सब पहुंचा पाए तो अच्छी बात है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का 1 दिवसीय दौरा करेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के मुताबिक सोनिया गांधी आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र के गोरा बाजार कस्बे पहुंचेंगी, जिसके बाद केंद्रीय आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की ओर से स्थापित हो रहे सिटी रिसोर्स सेंटर की आधारशिला रखेंगी। जिसके बाद सोनिया कचहरी भवन में केंद्रीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी। सोनिया गांधी दोपहर बाद लगभग 3 बजे लालगंज रेल कोच फैक्ट्री परिसर में राष्ट्रीय इस्पात निगम के सहयोग से स्थापित होने वाले रेल पहिया कारखाने का शिलान्यास करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। आसाराम की बेटी नारायण साईं का एक नया रूप सामने आया है। एक भक्त के आरोप के मुताबिक नारायण साईं संगठित तरीके से गिरोह चलाकर अपने मालदार और विश्वासी भक्तों की संपत्ति हटाने का हथकंडा करता था और मामले का खुलासा करने पर जान से हाथ धोने की धमकी भी देता था। कोलकाता के एक ऐसे ही भक्त ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के चंगुल में पड़कर करोड़ों रुपए गंवाए, बल्कि नारायण साईं ने भक्त को पीट कर लहूलुहान भी कर दिया। इतना ही नहीं, नारायण साईं अपने भक्तों को गैर कानूनी और गलत सलाह देकर भक्त की मुश्किल भी बढ़ाता था। हमारे साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है 1,05,00,000 रुपए का। आलोक मामंडिया और नारायण साईं के थ्रू से ये हुआ। आसाराम के आश्रम के प्रवक्ता ने कहा कि आसाराम हाथी के समान है जो इन दिनों कीचड़ में फंसे हैं, जिन्हें कीचड़ के मेंढक भी लात मारने में जुटे हैं। आसाराम के आश्रम के प्रवक्ता ने आरोप लगाने वालों को मेंढक कहा है। आसाराम के आश्रम के प्रवक्ता का कहना है कि आरोप लगाने वालों का मकसद उन्हें बदनाम करने के अलावा कुछ भी नहीं है। हाथी जब कीचड़ में फंसा हो ना, तो कीचड़ का मेंढक भी आके लात मारने लगता है। फरीदाबाद के सेक्टर 86 में 24 साल की एयर होस्टेस ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बेंगलोर की इंदु लांबा एक एयरलाइंस में काम करती थी और साल 2012 में इसने पलवल में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राहुल से लव मैरिज की थी। फरीदाबाद के सेक्टर 86 में बने ओमेक्स हाइट्स की 8वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 11:30 बजे इंदु ने बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से कूद गई। आनंद फानन में उसे मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इंदु के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली में बदमाश कितने बेखौफ हो गए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को दिनदहाड़े सेना के अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये वारदात हुई, इस वक्त नर्स अनीता मोहन गार्डन स्थित अपने घर से दिल्ली कैंट RR अस्पताल की ओर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी बाइक पर सवार एक बदमाश अनीता को गोली मारकर फरार हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। अनीता का पति दिल्ली पुलिस में ही तैनात है। पुलिस इस वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में खड़ा कैमरे से मुंह छुपा रहा ये शख्स कल तक कैमरे के पीछे रहकर लोगों की पिक्चर डायरेक्ट किया करता था, लेकिन इसी की एक डर्टी पिक्चर ने इसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया है। दरअसल गुड़गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस से शिकायत की कि यश राज फिल्म्स का असिस्टेंट डायरेक्टर बताने वाला एक शख्स अनु मल्होत्रा इस महिला को पिछले कुछ दिनों से अश्लील SMS और MMS भेज रहा है। महिला ने पुलिस से कहा कि वो ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस महिला के मुताबिक अनु मल्होत्रा इस महिला को 3 महीने पहले गुड़गांव के एक मॉल में मिला था, जिसके बाद नंबर लेकर इसे SMS और MMS करने लगा। आज भारत का 81वां वायुसेना दिवस है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर हर साल की तरह 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। सुबह 8:30 बजे से एयरफोर्स स्थापना दिवस का कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 2 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम में विदेशी मेहमान मौजूद रहेंगे। वायुसेना दिवस के मौके पर कड़े अभ्यास के साथ वायुसेना के लड़ाकू विमान हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हैं। भारत के पास हरकुलिस और ग्लोब मास्टर आने के बाद इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष NAK ब्राउन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देंगे। वायुसेना के इस कार्यक्रम के मद्देनजर लोगों को रास्तों में जाम का सामना भी करना पड़ सकता है।
फिल्मी दुनिया से जुड़ी मॉडल अंजुम नायर की आज अंधेरी कोर्ट के सामने पेशी होगी। अंजुम नायर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। दरअसल इस मॉडल की गिरफ्तारी सोमवार को हुई थी। बता दें कि तेज म्यूजिक बजाने की शिकायत के बाद पुलिस म्यूजिक बंद कराने पहुंची थी, लेकिन इस मॉडल ने पुलिस के साथ बदसलूकी की और पुलिस को देख लेने की धमकी भी दी। मॉडल ने पुलिस को गालियां भी दी थी। मॉडल अंजुम नायर की गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 353, 294 समेत 2 अन्य धाराओं के तहत की गई है, जिसके बाद आज मॉडल नायर को मुंबई के अंधेरी कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। ओशिवारा इलाके के समर्थ आंगन सोसाइटी के फ्लैट में तेज म्यूजिक बजाने का मॉडल पर आरोप है। मुंबई इंडियंस की जीत का जश्न टीम ने मालकिन नीता अंबानी के साथ मनाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 2020 से विदाई मैच के रूप में याद किए जाने वाले फाइनल में रविवार को मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर दूसरी बार चैंपियन लीग का खिताब जीता है। जीत के बाद सोमवार को मुंबई इंडियंस को नीता अंबानी ने पार्टी दिया, जिसमें सचिन तेंदुलकर के साथ साथ पूरी टीम भी शामिल हुई। खास बात यह कि पूरी टीम ने सचिन के नंबर 10 वाली जर्सी पहनी थी और सभी ने नीता अंबानी के साथ फोटो भी खिंचवाई और सचिन को जबरदस्त विदाई दी। ये पूरा कार्यक्रम नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पर आयोजित किया गया।